में स्थित है। मैंने आपको झीलों के बारे में बता रखा है, बिहार बहुत सारा झील बताया, जैसे कि हमने बताया है कुछ जलप्रपात के बारे में बताया, यानी कि वाटरफॉल के बारे में बता रखा है। क्या चीज़ जी? तो हमने जो है आपको बहुत सारे वाटरफॉल के बारे में बताया। क्या चीज़ के बारे में? तो वाटरफॉल जो है उसके बारे में बताया, और हमने बताया था कि रोहतास में एक तो जलप्रपात है जिसका नाम क्या है जी? तो उसका नाम हो जाता है मंझर कुंड। कौन सा? तो धुआं कुंड और मंझर कुंड। धुआं कुंड और मंझर कुंड जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? तो वो हो जाता है रोहतास में। ठीक उसी प्रकार उदयपुर झील बिहार में कहाँ पे है जी? तो उदयपुर झील जो है बिहार के पश्चिम चंपारण में। क्योंकि पश्चिम चंपारण के बारे में एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि पश्चिम चंपारण में ही क्या चीज है? तो पश्चिम चंपारण में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा जी? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में हो जाता है। कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। और पश्चिम चंपारण में गंडक नदी बहती है। कौन सा जी? तो गंडक नदी बहती है। और गंडक नदी बिहार में कहाँ से? तो बिहार में वाल्मीकि नगर, यानी कि पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर है, यहीं से प्रवेश करती है। ठीक उसी प्रकार गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। किसका? तो गंडक नदी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार, किसका? उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार का सबसे बड़ा नदी परियोजना है, यानी कि सबसे बड़ा नदी परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश बिहार सरकार का संयुक्त नदी परियोजना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको एक बात और पता होगा कि ये जो गंडक नदी है ना, ये घड़ियाल प्रजनन के लिए अत्यधिक फेमस है। किसके लिए? तो घड़ियाल प्रजनन के लिए अत्यधिक फेमस हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, एक बात और मुझे बताओ कि ये जो जमुई है, ये जमुई क्या चीज के लिए? तो जमुई सोना के लिए फेमस है। किसके लिए? तो जमुई जो है वो सोना के लिए फेमस है। ठीक उसी प्रकार अरवल के बारे में देखोगे तो अरवल बिहार का सबसे नवीन, क्या हो? कोई दिक्कत नहीं। अरवल क्या चीज के लिए फेमस हो जाता है जी? तो अरवल जो है ये बिहार का सबसे नवीनतम जिला है। किसका जी? तो बिहार का सबसे नवीनतम जिला जो है अरवल हो जाता है। अरवल का गठन वर्ष 2001 में होता है। कब होता है? वर्ष 2001 में होता है। गया बिहार का सबसे गर्म तथा ठंडा जिला है। क्या चीज? बिहार का सबसे गर्म तथा ठंडा जिला जो है वो गया है। सर मॉक टेस्ट में 70 लग रहे हैं, हो जाएगा। हाँ जी, और अच्छे से मेहनत करो और अच्छा स्कोर करो। ठीक है। गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह से संबंधित है? यानी कि गंगा नारायण। ठीक उसी प्रकार अगर बात करोगे तो संथाल विद्रोह, संथाल रिबेलियन जो है ये कब होता है? तो ये होता है 1855-56 में। कब होता है? तो 1855-56 में जो है वो संथाल रिबेलियन यानी कि संथाल विद्रोह होता है। और संथाल विद्रोह के बारे में आपको एक बात पता होगा कि ये जो संथाल विद्रोह होता है ना, ये कौन? तो इसके प्रमुख नेता कौन होते हैं जी? प्रमुख नेता जो है वो सिद्धो तथा कान्हो होते हैं। कौन होते हैं? सिद्धो तथा कान्हो जो है इनके प्रमुख नेता होते हैं। और हालांकि सिद्धो और कान्हो इतने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं और इतने हिस्सा लेते हैं कि इन्होंने संथाल जनजातियों के लिए, किसके लिए? तो संथाल जनजाति के लिए कहां पे? तो एक संथाल परगना घोषित करवा लिया। यानी कि संथाल परगना जो था इसे घोषित करवा लेता है। किसे? तो संथाल परगना अंग्रेजों से घोषित करवा लेता है। यानी कि अंग्रेज क्या करते थे पता है आपको? तो अंग्रेज जो है ना अपने फायदे के लिए, किसके फायदे के लिए? तो अपने फायदे के लिए दूसरों के बलि चढ़ाने को तैयार थे। जहां पे बिहार में बार बार अकाल पड़ रहा था, कहां पे? तो बिहार जो था यहां पे बार बार अकाल पड़ रहा था। ठीक उसी प्रकार जब बिहार में अकाल पड़ रहा था तो वहीं पे अंग्रेज क्या कर रहे थे? तो जनजातियों की भूमि को छीन करके, यानी कि जनजातियों के भूमि को छीन करके किसे दे रहे थे? तो वो दे रहे थे दूसरे लोगों को। यानी कि होता है ना जैसे जमींदार, तो जमींदार को दे रहे थे। इसी कारण से यानी कि किसको? तो जमीन
किसका? तो संथालों का जमीन छीन करके किसे दे रहे थे? तो वो दे रहे थे अंग्रेजों को, यानी कि जमींदारों को जो है वो दे रहे थे, जिस कारण से संथाल विद्रोह होता है। डियर फ्रेंड्स, मुंडा विद्रोह में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व 1899 से लेकर के 1900 के बीच में कौन करते हैं जी? तो वो करते हैं भगवान बिरसा मुंडा। कौन जी? भगवान बिरसा मुंडा जो है वह नेतृत्व करते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा जो है ये 1899 से 1900 के बीच में करते हैं। हालांकि 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। ये मुंडा विद्रोह जो है ना वो दीकुओं के कारण हुआ। दीकू किसे कहते हो? तो दीकू जो है वो अंग्रेज को कहते थे। वो लोग कैसे कहते? दीकू अंग्रेज को कहते। और खूंट कट्टी प्रथा, कौन सी प्रथा? तो खूंट कट्टी प्रथा के कारण जो है यह विद्रोह होता है। कौन से विद्रोह? तो खूंट कट्टी प्रथा। यानी कि खूंट कट्टी प्रथा क्या थी? कि आपकी जमीन लेकर के दूसरे को हम खेती करने को देंगे, इसे ही खूंट कट्टी प्रथा कहते थे। और साथ ही साथ इनके अगर यह खेती करते थे ना तो इसी खेती के कारण उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। जैसे कि आपको नमक कानून के बारे में पता होगा, तो नमक अगर आप बनाओगे तो आप पर विरोध लगेगा, लेकिन अगर आप अंग्रेजों का नमक खरीदोगे तो उस पे टैक्स था। जिस कारण से कब? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने यह आंदोलन चलाया था, दांडी मार्च। ठीक उसी प्रकार से मुंडा विद्रोह होता है 1899 से 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा जो है इसकी नेतृत्व करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है? तो 15 नवंबर को जो है वो जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार अगर देखोगे तो ये जो आंदोलन है ये भूमिज विद्रोह से संबंधित है। क्या चीज से? तो भूमिज विद्रोह से संबंधित हो जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक उसी प्रकार ये सारी चीजें हो जाती है। आप मुझे ये बताओ कि आपको एक बात पता होगा कि कोल विद्रोह, आपने पढ़ा ही होगा कोल विद्रोह। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो कोल विद्रोह तो हमने बताया ही। और कोल विद्रोह क्या चीज के लिए फेमस हो जाता है भैया? तो कोल विद्रोह जो है वो फेमस हो जाता है क्या चीज के लिए? तो इसके नेतृत्व जो है वो बुद्धो भगत करते हैं। कौन करते हैं? तो बुद्धो भगत जो है वो इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? तो बुद्धो भगत इसका नेतृत्व करते हैं। हम बोर्ड पर नहीं देख रहे हैं, आप बोर्ड पर देख लीजिए, क्या दिक्कत है? बिहार पशु विज्ञान, बिहार पशु विज्ञान यानी कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2016 किस वित्तीय वर्ष में अधिसूचित किया गया था? आप मुझे जल्दी से बता दो कि बिहार, कौन सा जी? तो बिहार पशु विधेयक ये कब लागू किया गया था? जल्दी से मुझे बताओ, कम ऑन, जल्दी से बताओ मुझे। आपको हमने बताया था कि आपको जो है आंसर से आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। एक बात याद रखना कि हमेशा क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ क्लू दिया रहता है, जिस कारण से आप क्या कर सकते हो? तो आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2016-17 होगा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि बिहार में हर परिसर हरा परिसर कब योजना आता है? हर परिसर और हरा परिसर, हर परिसर हरा परिसर योजना जो है यह कब आता है? तो हर परिसर हरा परिसर योजना 2015 में आता है। ठीक इसी प्रकार एक बात और मुझे बताओ कि किसान यंत्र योजना, कौन सा जी? किसान यंत्र योजना कब आता है? किसान यंत्र योजना जो है यह कब आता है ये भी मुझे बताओ। ठीक है जी, बताओ प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? यानी कि अभी अभी यूपी ट्रिपल एस से पेट में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब प्रारंभ करा? महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब पसंद करा? तो महात्मा गांधी जो लंगोटी पहनना पसंद करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वो वर्ष 1921 में करते हैं। कब करते हैं? तो वर्ष 1921 में। और प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो पटना कब आते हैं? वर्ष 1919 में। आप मुझे एक बात बताओगे, एक बात बताओगे कंफर्म? ठीक है, आप मुझे बताओ कि सिख धर्म के पहले गुरु जो थे वो कब आए बिहार में? यानी कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? ये बात मुझे पहले बताओ, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? और साथ ही साथ 9वें गुरु और 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें 9वें गुरु जो थे वो कब बिहार आते और बिहार में पटना आते हैं? और वो कौन थे? तो तेग बहादुर थे। तो कौन थे जी? तो तेग बहादुर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तेग बहादुर। और तेग बहादुर की वाइफ जो है वो गुजरी देवी थी। और गुजरी देवी और तेग बहादुर यानी कि इनके बच्चे होते हैं कब? 1666 ईस्वी में जो है वो इनके बच्चे होते हैं। कब? तो वो होता है 1666
66 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। सर जी कह रहे हो कि टिकट पिछले 5 मिनट से क्वेश्चन पूछ रहे, गांधी जी की जय हो का नारा किसके द्वारा दिया गया? ये नारा किसके द्वारा दिया गया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं ना। प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? तो 1921 में आए थे। हम आपको बता दें कि 1917 में जो है, 1917 में क्या है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। कब होता है जी? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में होता है। कब होता है? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में होता है। ठीक उसी प्रकार 1919 में जो है वो कौन देता है जी? तो 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। कौन सा? तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में आता है। और रॉलेट एक्ट में ही क्या कहा जाता है? ना अपील ना दलील का काला कानून इसे घोषित किया जाता है। कौन सा? ना अपील ना दलील का काला कानून जो है इसे घोषित किया जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं ना। 1920 की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। कौन सा जी? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन को निरस्त यानी कि खत्म कर किया जाता है तो फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान जो है इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं ना। बताओ संथाल परगना जिले की स्थापना कब हुई? हमने बताया कि संथाल जनजाति के प्रमुख, संथाल विद्रोह होता है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता जो है वो कौन होते हैं? तो इसके प्रमुख नेता जो है वो सिद्धो और तथा कान्हो होते हैं। कौन जी? सिद्धो तथा कान्हो जो है ये होते हैं। कौन हो जाते हैं? सिद्धो तथा कान्हो जो है वो संथाल जनजाति के प्रमुख नेता हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा 1856 में, कब जी? तो 1856 में जो है ये कहां से कहां तक की भूमि को, कहां से कहां तक के भूमि को जी? तो आपको पता होगा वो भूमि हो जाते कौन? तो उस भूमि का नाम क्या है? तो उस भूमि का नाम हो जाता है 1855 में जब इसे घोषित करता है 1856 में, तो इस भूमि का नाम सबसे पहले भागलपुर से लेकर के, कहां से जी? तो भागलपुर से लेकर के राजमहल के पहाड़ी तक, कहां तक जी? तो राजमहल के पहाड़ी तक जो है यह क्षेत्र घोषित किया जाता है। क्या चीज? तो वह क्षेत्र घोषित किया जाता है संथाल परगना के नाम से। कौन से? तो संथाल परगना के नाम से घोषित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार 1857 की क्रांति के बारे में हम आपको बताएं तो यह क्रांति कौन थी? तो यह क्रांति जो है यह कब स्टार्ट होता है? बिहार में 12 जून 1857 को जो है वो 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। कहां से? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से। कहां से जी? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से स्टार्ट होता है। ठीक इसी प्रकार एक बात और देखोगे तो यह क्रांति जो है ये 3 जुलाई 1857 को कहां पे प्रारंभ होता है? तो 3 जुलाई 1857 को यह क्रांति जो है यह प्रारंभ कहां से होता है? तो यह क्रांति प्रारंभ होता है कहां पे जी? जल्दी से मुझे बताओ। तो ये पटना में आ जाता है। और पटना में इसका नेतृत्व तो कौन करते हैं? तो पटना में जो इसका नेतृत्व करते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या होता है? तो पटना में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो हो जाता है क्या? बोलो जल्दी, नहीं बताओगे? बताओ जल्दी। बिहार एसएससी में बायोलॉजी का क्लास बंद है क्या? ये बात मुझे नहीं पता, हम आपको बता देंगे। ठीक है जी, बिहार एसएससी का जो क्लासेस चल रहा था वो सुबह 9 बजे हो गई है। ठीक है, आपकी जो क्लासेस चल रही थी पॉलिटी की उसकी वो क्लासेस 9 बजे हो गई। ठीक है जी, तो पटना से कौन करते हैं? तो पीर अली जी जो है इसके नेतृत्व करते हैं। कौन? पीर अली जी करते हैं। फिर बाद में क्या होता है? तो 2 अगस्त 1857 को कौन? तो 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह जी जो है वो स्वयं क्या करते हैं? तो वह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बताओ। 1858 में यानी कि 26 अप्रैल 1858 को है क्या होता है? तो वो मृत्यु हो जाते किसका? तो एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है जिसका नाम है कुंवर सिंह। कौन जी? कुंवर सिंह जी जो है उसकी मृत्यु हो जाती। चलो बताओ नेक्स्ट।